बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। लोकसभा स्पीकर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है। सरकार की ओर से ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया, वहीं कांग्रेस सांसद के सुरेश ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के खिलाफ नामांकन दाखिल कर दिया है। 26 जून को सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास स्पीकर के समर्थन के लिए राजनाथ सिंह का फोन आया था। विपक्ष ने साफ कहा कि हम स्पीकर को समर्थन देंगे, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए। वहीं राजनाथ सिंह ने दोबारा फोन करने की बात कही थी, हालांकि अब तक कॉल नहीं आया। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। सांसद अपने में से 2 सांसदों को उपसभापति और सभापति के लिए चुनते हैं। आमतौर पर सत्ता पक्ष लोकसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखता है, जबकि उपसभापति का पद विपक्षी दल को दिया जाता है। अब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से होता आया है और स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस पद के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ। आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। अभी सब सामने आ जाएंगी, सब चीजें सामने आ जाएंगी, सब सामने आ रही है अभी चीजें, अभी सब सामने आ रही चीजें। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? अभी सामने आपको दिखाई देगा, इसी सीढ़ियों के बाद सदन है। आपातकाल के 50 साल होने पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। पीएम मोदी ने कहा कि इमरजेंसी के वक्त कांग्रेस ने आज़ादी को खत्म कर दिया था और संविधान को रौंद दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल पर ट्वीट करते हुए कहा कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। आपातकाल के काले दिन हमें याद दिलाते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। जिस मानसिकता के कारण आपातकाल लगाया गया आज भी उसी पार्टी में जीवित है जिसने इसे लगाया था। पीएम मोदी ने कहा कि वो अपनी प्रतीकात्मकता के माध्यम से संविधान के प्रति अपने तिरस्कार को छिपाते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने उनकी हरकतों को देख लिया है और यही कारण है कि उन्होंने उन्हें बार बार खारिज कर दिया है। वहीं आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय ठीक 50 साल पहले आज ही के दिन देर रात को घटित हुआ था।
जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत के संविधान का गला घोटकर लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त करने की साजिश रची थी। सीएम योगी ने कहा कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 25 जून 1975 की रात के अंधेरे में भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने सभी विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में बंद करके लोकतंत्र का पूरी तरह से गला घोटने की कोशिश की थी। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस को आज के दिन माफी मांगनी चाहिए। भारत के संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व आज के दिन ही देर रात्रि में हुआ था, जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटते हुए लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची थी। 25 जून 1975 रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस समय के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को, उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी, से मोरारजी देसाई जी, से जयप्रकाश नारायण जी, से लाल कृष्ण आडवाणी जी और विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईईडी विस्फोट में जान गंवाने वाले सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर तिरुवनंतपुरम स्थित उनके घर लाया गया। दरअसल सुकमा जिले के सिलगेर इलाके में 23 जून को नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ कोबरा 201 बटालियन के 2 जवानों की जान चली गई थी। नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाते हुए ट्रक में आईईडी ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें ट्रक में सवार 2 जवान शहीद हो गए थे। काफ़ी मशक्कत के बाद घटनास्थल पहुंचे जवानों ने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को सिलगेर कैंप पहुंचाया। आईईडी की चपेट में आए 201 कोबरा बटालियन का ट्रक में सवार चालक और सह चालक जवान मौके पर शहीद हो गए थे। शहीद जवान आर विष्णु केरल के तिरुवनंतपुरम और शहीद जवान शैलेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले थे। वहीं सुकमा में हुए आईईडी विस्फोट में शहीद हुए उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले सीआरपीएफ जवान शैलेंद्र कुमार के परिवार से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद सीआरपीएफ जवान शैलेंद्र कुमार के परिवार से मुलाकात की और राज्य सरकार द्वारा घोषित 50 लाख रुपए का चेक शहीद के परिवार को सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत मिशन अभियान भले ही आम जनता मानती हो, लेकिन सरकारी विभागों में एक सबसे महत्वपूर्ण माना जाने वाला मंडी समिति जो शायद इस अभियान को गंभीरता से नहीं लेता है। तभी तो रायबरेली जनपद का मंडी समिति परिसर जल भराव और बदबू से भरा हुआ है। समिति के परिसर के बजबजाती नलियां, उस पर पनपते गंदे कीड़े और मच्छर समिति के अंदर आने वाले किसानों के लिए बीमारी का मुख्य कारण बन सकते हैं। किसानों ने इसकी कई बार शिकायत भी की, लेकिन सूत्रों की माने तो इसी कमरे में बैठने वाले समिति के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ये समस्या तो जब से हम लोग आए तब से है। ये बहुत साल हो गए, कितने साल गिना दें, 20-30 साल जब से भी हम लोग यहाँ आए हैं, ये समस्याएं नहीं है। और इस पर समय समय पर कोई सचिव आता है, कहता है हो जाएगा हो जाएगा,
अभी कुछ दिनों पहले दिनेश प्रताप सिंह ने यहाँ एक मीटिंग करवाई थी। उन्होंने कुछ दुकानों का लोकार्पण किया था और ये आदेश दिया था कि यहाँ नई दुकानें बनेंगी और पुरानी दुकानों का मरम्मत कार्य होगा। लेकिन उसके बाद वो केवल भाषण ही रह गया। अभी कुछ ज़मीनी तौर पर काम शुरू नहीं किया गया। हम लोगों ने, हमारी दुकान आप देख ही रहे हैं कि थोड़ा नीचे की तरफ बहुत जल भराव होता है, तो हमने जो है अपने पैसे लगा के करीबन हमारा 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा हुआ है केवल इस जल भराव को देखने के लिए कि दुकान पे आदमी पानी में डूब के ना आने पाए। पानी अभी बारिश नहीं हुई है, ये रोज़ हमारे यहाँ एक फर्म है, उनके यहाँ थोड़ा सा कार वार धुली जाती है, उनकी पास कार वार हैं। ये समस्या तो जब से हम लोग आए तब से है। ये बहुत साल हो गए, कितने साल गिना दें, 20-30 साल जब से भी हम लोग यहाँ आए हैं, ये समस्याएं नहीं है। और इस बजा नहीं है, जैसे कहीं टोटी वोटी टूट जाती है अचानक तो उसके कारण भर जाता है, फिर अगले में सही हो जाता है। जैसे तोड़ देते हैं लोग तो टूट जाती है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के विंध्य नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ऑटो बुक कर ऑटो चालक से लूटपाट करने वाले आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार फरियादी धर्मराज कुमार बैस ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ऑटो बुक कर 2 लड़कों ने मटवई मोड़ के पास सुनसान जगह पर लूटपाट की। दोनों लड़के जेब में रखे 2000 रुपये और मोबाइल लूट कर भाग गए थे। पुलिस ने रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए 24 घंटे के अंदर लूटे गए सामान के साथ आरोपी सूरज रजक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र डिंगोरी में सरपंच, सचिव और इंजीनियर द्वारा कराए गए कामों की जांच के लिए उप सरपंच गुलाब कली ने कलेक्टर को आवेदन पत्र लिखा। उप सरपंच का आरोप है कि रात में पंचायत क्षेत्र में मशीनों से काम कराए जा रहे हैं, इस पर रोक लगाया जाए। शिकायत पत्र में निवेदन किया गया है कि जांच पूर्ण होने तक किए जा रहे अधूरे काम पर रोक लगाया जाए और जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। 2 लाख नहीं। दूसरी वाली तालाब उसमें गए, उसमें वीडियो बनाने लगे तो सरपंच का हमारी बातचीत हो गया। और तीसरा तालाब में अभी समझ लीजिए 15/6/2000 को गए रात में वहाँ 2 JCB 7 ट्रैक्टर लगा के काम कराया जा रहा था। वहाँ हम गए और उनकी हमारी बातचीत होने लगा। सरपंच अपने घर में था, घर से कोई फोन कर दिया, आया और गाली गलौज देने लगा उल्टा सीधा। ये हमने वीडियो बनाया और वीडियो बनाने लगा तो और कुछ बोलने लगा। वो हमको फिर भगा दिया वहाँ से, हम भाग के फिर चले आए। आपका नाम? हमारा नाम सुंदर सिंह, हमारी पत्नी का नाम गुलाब कली ग्राम पंचायत डोंगरी का उप सरपंच है। उनके मध्य प्रदेश के खरगोन में इंदिरा सागर परियोजना की पाइपलाइन टूट गई। कसरावत क्षेत्र के लोहारी के जामला पंप हाउस के पास NVD की पाइपलाइन फूट गई, जिससे हजारों गैलन पानी बह गया। करीब 100 फीट ऊंचाई तक पानी का फव्वारा बहता रहा, जिससे आसपास के कई किसानों के खेत में पानी घुस गया, जिससे लाखों रुपए की बोई हुई फसल बर्बाद हो गई। मौके पर पहुंचे अधिकारी और कर्मचारियों ने पंप बंद कराया। MP के नागलवाड़ी में श्रद्धालुओं से भरा एक पिकअप वाहन पलट गया, जिसमें करीब 15 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। सभी गंभीर घायलों को इलाज के लिए खरगोन जिला अस्पताल लाया गया। खंडवा जिले के अमलपुरा से नागलवाड़ी स्थित भीलट देव दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु पहुंचे थे, जहां बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में यह हादसा हो गया। मध्य प्रदेश के भिंड में दिव्यांग शिक्षक भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दिव्यांग शिक्षक भर्ती में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया गया और फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के दम पर 157 दिव्यांग शिक्षक बन गए। फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद सभी बहाल शिक्षकों को बर्खास्त किया जाएगा। बता दें कि साल 2022 में यह दिव्यांग शिक्षक भर्ती हुई थे, जिसमें फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर कई लोग दिव्यांग शिक्षक बन गए। फिलहाल इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। कलेक्टर, जांच कमेटी के सदस्यों सहित शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है।
अगली खबर पंजाब के खन्ना से है, जहां इकोलाहा गांव में कबूतरबाजी को लेकर झगड़ा हुआ, जो बाद में खूनी जंग में तब्दील हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि 21 साल के गुरदीप सिंह माना के सिर में लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी बाप बेटे मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਬੜਿਆ, ਘਰੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰਾੜ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਯਾਰ, ਰਾੜ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ ਮਾਰਿਆ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਨਾ ਮਾਰਾ ਸੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ। ਇਕਲਾਹੇ ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਦੇ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਮਾਨਾ, ਕਰੀਬ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਏਜ ਸੀ, 22 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ FA ਨੰਬਰ 128 24/24 ਨੂੰ अंडर सेक्शन 302। पंजाब में आशा कार्यकर्ता लगातार धरना कर रही हैं। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले आशा वर्कर से वादा किया था कि हम आपकी सभी मांगे मानेंगे। हमने भी सरकार का पूरा सहयोग किया था। उन्होंने कहा कि हम सभी को आशा थी कि शायद यह सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, पर यह सरकार भी निकम्मी निकली। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਲੈਟਰ ਕੱਢ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਾੜਾ ਚਲਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੀਜਾ, ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 20,000 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ करना वा और रोड जाम करना वा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।